हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज 1 अप्रैल है और शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। तो प्रदेश में महामारी एक्ट अब 30 जून तक प्रभावी रहेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें पूरे भारत में लगभग सभी राज्य कोविड-19 की जो जद में है दोबारा से आ गए हैं। तो अब यहाँ पर जो नियमावली आई है उसमें राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 को संशोधित कर उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 सप्तम संशोधन विनियमावली 2021 को लागू कर दिया है। महामारी अधिनियम पहले 31 मार्च तक लागू था, अब इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 30 जून तक। तो देखिए, यहाँ पर जो महामारी एक्ट है जो लागू किया गया है उसके चलते जो सावधानी बरती जाती है वो आपको बरतनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, आपको ये बता दें कि पैन को आधार से लिंक करने की जो लास्ट डेट 31 मार्च थी उसे बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया है। अगर पैन कार्ड को आधार कार्ड से आप लिंक नहीं करा पाए हैं तो आपके लिए ये राहत भरी खबर हो सकती है। तो पैन कार्ड से जोड़ने की जो लास्ट डेट 31 मार्च थी वो बढ़ाकर 30 जून तक कर दी गई है। बुधवार को बड़ी संख्या में लोगों ने इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर जब आधार कार्ड से अपने पैन कार्ड को लिंक करने की कोशिश की तो कुछ समय के लिए वेबसाइट ठप हो गई, हालांकि बाद में इसे ठीक कर लिया गया। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में खाली पदों को भरने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। बेसिक शिक्षा मंत्री की घोषणा के बाद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से प्रदेश के सभी बीएसए से उनके जिले में खाली पदों का विवरण मांगा गया है। सचिव ने ईमेल के द्वारा हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी एक्सेल सीट पर खाली पदों का विवरण भेजने का निर्देश दिया है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से खाली पदों का विवरण मांगे जाने के बाद अब खाली पदों को भरने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को उम्मीद जगी है कि उन्हें भी नौकरी मिल सकती है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती को पूरी करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से 2 चरणों में भर्ती पूरी की गई। 2 चरणों में भर्ती पूरी करने के बाद जो एससी कैटेगरी के 1,000 से अधिक पद थे उनको छोड़कर 5400 पद भरे जाने शेष हैं। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो लगभग यहाँ पर 6,500 से अधिक पद अभी थर्ड काउंसलिंग में आपको उपलब्ध होंगे। यूपीएसआई के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आज से आपकी वेबसाइट एक्टिव हो गई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एसआई एंड इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर जो वेबसाइट है ये आज यानी कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गई है। लास्ट डेट 30 अप्रैल तक रहेगी। हॉल टिकट की घोषणा जो है ये बाद में की जाएगी। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसकी घोषणा भी बाद में की जाएगी। थोड़ा सा आपको बता देते हैं इस भर्ती के बारे में। एसआई की कुल 9,534 वैकेंसी के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। वेबसाइट रहेगी upbpb.gov.in। इसी वेबसाइट पर जाकर आपको जो है आवेदन करना होगा। आवेदन जो प्रक्रिया होगी वो 3 चरणों में संपन्न होगी। और आपको बता दें कि एसआई के कुल 9,534 पदों में 3,613 पद अनारक्षित हैं, 902 पद ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, 2,437 पद ओबीसी के लिए हैं, 1,895 पद एससी के लिए हैं, 180 एसटी के लिए हैं और इन पदों के लिए आवेदन 30 अप्रैल तक किया जा सकता है। एसआई के जो पद हैं 9,534 रिक्त पदों में नागरिक पुलिस के 9,027 पद हैं, कमांडर पीएससी में 484 और अग्निशमन द्वितीय के 23 पद है। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 23 पद। योग्यता क्या होगी तो किसी भी विषय में ग्रेजुएशन। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए साइंस साइड में आपको जो है ग्रेजुएट होना पड़ेगा। उम्र सीमा 21 से 28 वर्ष यानी कि आपका जन्म 1 जुलाई 1993 से पहले और 1 जुलाई 2000 के बाद न हुआ हो। और उत्तर प्रदेश के एससी एसटी ओबीसी वर्ग को आयु सीमा में 5-5 वर्ग की छूट भी यहाँ पर मिलेगी। तो सामान्य ओबीसी और एससी वर्ग की जो सामान्य कद काठी है वो कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी के लिए यह 160 सेंटीमीटर है। इसके अलावा सामान्य ओबीसी और एससी वर्ग के लिए जो सीना है बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, फुलाने पर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। एसटी वर्ग के लिए बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाकर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। और महिलाओं के लिए जो सामान्य ऊंचाई है सामान्य ओबीसी और एससी के लिए वो 152 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए।
महिलाओं का वजन 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। चयन जो होगा वो लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा के माध्यम से होगा। लिखित परीक्षा 400 अंकों की होगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे की इस ऑनलाइन लिखित परीक्षा में 4 अलग अलग विषयों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें सामान्य हिंदी के 100 प्रश्न, मूल विधि के 100 प्रश्न, सामान्य संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा के 100 अंक और रीजनिंग के भी 100 अंक रहेंगे। तो इस प्रकार से 400 अंकों की परीक्षा होगी। इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी, 28 मिनट में इसे पूरा करना है। महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ होगी, 16 मिनट में इसे पूरा करना है। फीस 400 रुपये रखी गई है। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो शारीरिक दक्षता परीक्षा जो क्वालिफाई करेंगे उन्हें लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर ही फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और जिनके पास डोएक या नीलिट सोसाइटी से ओ लेवल का सर्टिफिकेट होगा या प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 साल की उन्होंने सेवा की हो, एनसीसी बी सर्टिफिकेट होगा, तो इनको जो है समान योग्यता रखने वालों में वरीयता दी जाएगी। अगर फैसला नहीं होता है तो अधिक आय वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। और 10वीं के सर्टिफिकेट में जो अभ्यर्थी का नाम होगा उसी नाम के पहले अंग्रेजी अक्षर के अनुसार भी वरीयता दी जाएगी। तो जो आवेदन है वो upppbb.gov.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। कोई अन्य डिफ़िकल्टीज़ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। किन्हीं कारणों से आपको जो है पिछले 1-2 दिनों से जो न्यूज़ है और करंट अफेयर का वीडियो नहीं मिल रहा है, तो वो आज और कल में आपको सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद हम लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा और यूपीपीएससी के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उस पर भी आगे काम करेंगे। और आपको जो रोजगार समाचार है ये भी नियमित मिलता रहेगा। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।